तो गाइस ये पुलिस सायरन बनाने के लिए जिन चीज़ों की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली हैं वो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे दिखाई गई हैं और साथ में यहाँ पे मैंने रखी भी हुई हैं। सबसे पहले तो जो सबसे मेन कंपोनेंट है हमारा वो है ये UM3561 IC। ये एक ऑडियो आईसी है। मेरे को वीडियोस के कई वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि ऑडियो आईसी के ऊपर आप वीडियो बनाइए, सायरन्स के ऊपर आप वीडियो बनाइए, पुलिस सायरन कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे मेन कंपोनेंट इसका UM3561 IC, उसके अलावा एक BC547 या फिर 548 ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सेम होते हैं। इसके अलावा एक 1K का रेजिस्टेंस और एक ये 220K का रेजिस्टेंस। ये चार कंपोनेंट्स तो हमें चाहिए इस सर्किट को प्रॉपर बनाने के लिए। ऑडियो आउटपुट लेने के लिए हमें एक स्पीकर चाहिए होगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक स्पीकर रखा हुआ है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। और इस सर्किट को बनाने के लिए एक छोटा सा PCB का पीस मैं ले रहा हूँ। इस PCB के ऊपर मैं इसको बनाऊँगा। आईसी को मैं डायरेक्ट शोल्डर नहीं करूंगा, तो उसके लिए मैं आईसी बेस पहले इसके ऊपर लगाऊंगा। सर्किट बनाने के बाद हम आईसी को इसके ऊपर रख देंगे। इस सारे सर्किट को पावर देने के लिए इस बैटरी स्नैपर के साथ यहाँ पे मैं 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा हुआ, आपके पास अगर 3.7 वोल्ट की बैटरी है 3 वोल्ट की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, उसमें भी चलेगा। ये आईसी है जो 3 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक किसी भी पावर के ऊपर चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो इस आईसी को लगाने के लिए ये जो हमारा आईसी बेस है इसको मैं इस पीसीबी के ऊपर लगा लेता हूँ और इसको सोल्डर करने के बाद बाकी के जो कनेक्शंस हैं वो इन लेग्स के कंपोनेंट्स के साथ ही मैं बना लेता हूँ। इस आईसी बेस को लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके जो कनेक्शंस हैं, यहाँ पे तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है कि 3 नंबर इधर को जा रहा है, 6 नंबर उधर जा रहा है, 5 नंबर ऊपर जा रहा है, बट एक्चुअल में जो आईसी होता है उसकी सिर्फ 2 ही साइड लेग्स होती हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप आईसी को अगर एक साइड पे लगा रहे हैं, अगर आप बड़ा पीसीबी यूज़ कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा पीसीबी यूज़ कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट सर्किट बनाना चाहते हैं, तो अगर आप आईसी को एक कॉर्नर पे लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि इसका जो 3 नंबर वाला पिन है वो दूसरी तरफ आए, जहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाकर जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो भी लगा सके। और अगर आपने इसको उल्टा करके ऐसा इस कोने पे लगा दिया तो 3 नंबर पिन इधर आ जाएगा, तो इधर ट्रांजिस्टर लगाने की हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी। तो अकॉर्डिंगली आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है कि कौन सा कंपोनेंट आपका कहाँ पे लगना चाहिए। तो मैंने इस आईसी को इस तरीके से लगाया ताकि जो मेरा फर्स्ट नंबर पिन है वो यहाँ पर आ जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आ जाएंगे। देन बाकी के जो कनेक्शन है उसके हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस आईसी बेस को सोल्डर कर लेता हूँ। सोल्डरिंग के बहुत सारे वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं। अगर आपको सोल्डरिंग में कोई भी डाउट है, आप सोल्डरिंग सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उससे आपको बेटर एक्सपोजर मिल जाएगा। ये जो आईसी बेस है यहाँ पे सोल्डर हो चुका है। बैक साइड पे अगर आप कनेक्शन इसके देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे कनेक्शन मैंने बनाए हैं। और ऐसी सोल्डरिंग का वीडियो आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। आपको पूरा बताया जाएगा इस तरीके से सोल्डरिंग कैसे की जाती है। अब नेक्स्ट हमें लगाना है इसके साथ एक रेजिस्टेंस। 3 नंबर पिन के ऊपर 1K का एक रेजिस्टेंस लगाना है हमने, जो यहाँ पे रखा हुआ था हमने। इस रेजिस्टेंस को लगाने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको लगा सकते हैं कि ये पूरा लेट के 4 होल्स की जगह कवर करे, इस तरीके से आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। या फिर जो दूसरा तरीका रहता है वो आप इस रेजिस्टेंस को एग्जैक्टली इस तरीके से बेंड कर सकते हैं। आपने इसको पूरा फोल्ड कर दिया। पूरा फोल्ड करने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं, चाहे आप उनको पहले भी काट सकते हैं या फिर लगाने के बाद भी इसको आप काट सकते हैं। आपको करना है जस्ट ये 3 नंबर जो पिन है इसकी, उसके सामने आपको इसको इंसर्ट करना है। जैसे 2 होल्स की जगह लेगा और ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ये प्रॉपर खड़ा हो जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब यहाँ से इसको आपको होल्ड करना है और इसकी लेग्स को बेंड करके आपको लॉक कर देना है इसको। तो दोनों तरफ मैं इसकी लेग्स को बेंड कर रहा हूँ, एक पिन नंबर 3 की तरफ और एक बाहर की तरफ, जिससे ये अपनी पोजीशन पे लॉक हो गया। अब इन पॉइंट्स को पहले तो जहाँ से जिन होल से वायर्स निकल रही हैं उनको आपको सोल्डर करके फिक्स करना है। रेजिस्टेंस को फिक्स करने के बाद ये जो बाकी की जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इनको काट सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर्किट में आपके कहीं और जाने के काम आएंगी तो आप इनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अब इस साइड की जो लेग है इसको तो पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करना था, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको यहाँ से हम काट के ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वायर कटर लीजिए और बिल्कुल पॉइंट से जहाँ से इसको आपको कनेक्ट करना है वहाँ पे इसको कट कर दीजिए। कट होने के बाद इसको प्रेस करके पिन नंबर 3 है जो उसके सोल्डर के साथ इसको मैच कर दिए, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा।
तो ये जो पिन नंबर 3 का हमारा कनेक्शन था वो हो गया है। अब इसी तरीके से जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं, ये लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके आपको वीडियो में दिखाया है। बाकी के कंपोनेंट्स जो नॉर्मल हैं उनको आप आराम से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप दोबारा से इसकी अगर अरेंजमेंट देखें तो यहाँ से फर्स्ट नंबर पिन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर रेजिस्टेंस आ गया है। अब हमें ट्रांजिस्टर लगाना है, ट्रांजिस्टर आप इसी के साथ आगे लगा सकते हैं, ज़्यादा गैप देने की आपको ज़रूरत है नहीं। और बाकी का जो 220K का रेजिस्टेंस है वो आपको 7 और 8 नंबर पिन के ऊपर लगाना है, जो कि इस तरफ खाली जगह आपके पास है, यहाँ पे लग जाएगा। तो जल्दी से मैं इन कंपोनेंट्स को सोल्डर करके सर्किट अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, देन आगे आपको बताता हूँ क्या करना है, क्योंकि इस सर्किट में कुछ कैच भी है। ये सर्किट आप बनाएंगे चलने लग जाएगा, बट उसको और एफिशिएंटली चलाने के लिए आपको कुछ कनेक्शंस है जो सीक्रेट कनेक्शंस है मेरे, वो भी करने पड़ेंगे। तो इसको पहले मैं सोल्डर कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ वो सीक्रेट कनेक्शंस क्या है। तो गाइस ये जो हमारा सर्किट था वो बनके कंप्लीट हो गया, सारे कनेक्शंस मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अगर आपको क्लोजली मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ये IC लग गया है हमारा, ये हमारा ट्रांजिस्टर लग गया है, और एक यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 220K का रेजिस्टेंस, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक पुश बटन लगाया है, मेरा सीक्रेट कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ सीक्रेट कनेक्शंस मैं आपको बताऊंगा। अब इस पुश बटन के प्रेस करते ही ये अलार्म बजने लगेगा, डायरेक्टली नहीं बजेगा, नहीं तो जस्ट कंटिन्यूसली बजता ही रहता है जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए सीरीज़ में मैंने यहाँ पे एक पुश बटन लगा दिया। अभी अगर चाहिए तो मैं आपको पेपर पे भी कनेक्शन आपके इसको बता दूंगा कि कहाँ से किया है, किस तरीके से किया है। वैसे बहुत आसान है, जस्ट सीरीज़ में एक पुश बटन ऐड किया मैंने। ये करने के बाद इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर 2 जंपर दिख रहे हैं, एक ये 2 पिन जंपर है और एक ये 2 पिन जंपर है। ये भी मेरा एक सीक्रेट कनेक्शन है। इसके बारे में आपको पता चलेगा जब इस सर्किट को मैं चलाऊंगा, वर्क करने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या काम कर रहे हैं और ये कैसे कनेक्शंस बने हैं। तो बाकी अगर आप देखें तो इस PCB को मैंने सिर्फ 50% ही यूज़ किया, बहुत छोटा सा PCB यूज़ हुआ है। चाहे तो आप इस PCB को यहाँ से काट सकते हैं, और इतना सा PCB आपके लिए बहुत होगा, बहुत कॉम्पैक्ट है। अब इसको हम स्पीकर के साथ कनेक्ट करते हैं, पावर के साथ कनेक्ट करते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या इसकी साउंड आ रही है और क्या इसकी क्वालिटी है। तो सबसे पहले तो इसको मैं पावर देता हूँ। पावर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अभी आप कहेंगे स्पीकर का कनेक्शन हमने नहीं किया है, तो स्पीकर के लिए यहाँ पे मैंने 2 पिन कनेक्टर रखा है। ये जो स्पीकर के 2 वायर थे मैंने यहाँ पे कनेक्टर से कनेक्ट कर दिए हैं, और स्पीकर के आगे ऐसे ही मेरे ये 2 पिन फीमेल जैक लगे हुए हैं जिसको मैं कनेक्ट करूँगा। तो कोई इसकी पोलैरिटी नहीं होती, आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, सर्किट हमारा रेडी है। अब स्विच होने की वजह से ये डायरेक्टली ऑन नहीं हुआ। अब मैं बटन प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं सायरन कितना लाउड और कितना क्लियर इसमें बज रहा है। अब जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मेरा, वो आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये जो 2 जंपर लगाए थे मैंने, इनका क्या काम है, ये कब काम आएंगे, ये अभी आप देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फीमेल वाला जंपर चाहिए होगा। इस तरीके के फीमेल जंपर्स जो 16:2 LCD डिस्प्लेज होती है उनके ऊपर लगे होते हैं, या फिर आप जो फीमेल हेडर होते हैं उसकी 2 पॉइंट्स को सोल्डर करके भी ऐसा बना सकते हैं। अब इस जंपर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस एक पॉइंट के ऊपर। ये जो 2 पॉइंट एक साथ दिख रहे थे, इसके ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर आपको मैं क्लोजली दिखाऊं तो इस साइड के जो एक जंपर लगाया था मैंने, इसको मैं यहाँ पे पूरा प्रेस करके कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस बटन को अगर हम प्रेस करें, देखिए तो सायरन है जो चेंज हो गया है। जो नॉर्मली पहले एम्बुलेंस वाला सायरन आ रहा था वो अलग आ गया है। अब इस जंपर को अगर यहाँ से निकाल कर मैं दूसरी तरफ लगा दूँ, इससे क्या होगा, तो आपके एक ही सर्किट में 3 अलग अलग सायरन है, जो सारा कमाल है इस IC का। नॉर्मली हम सायरन जब बनाने लगते हैं माइंड में रहता है कि एक सायरन हम बनाएंगे, एक में चलेगा, ठीक है, बट एक ही IC से आप 3 अलग अलग टोन्स ले सकते हैं। जस्ट एक आपको जंपर शिफ्ट करना है कि इस जंपर को इधर लगा देंगे अलग टोन होगी, इधर लगा देंगे अलग होगी, और बाकी कनेक्शन आपका सेम रहेगा। अब ये जंपर यहाँ पे आए कैसे, इनके कनेक्शंस कहाँ पे हैं, वो आपको मैं पेपर के ऊपर बताता हूँ, ताकि जब आप करने लगें तो इजीली आपको इसको बना भी सकें। तो गाइस ये जो टोन चेंज करने वाला फंक्शन है वो हो पा रहा है ये जो 2 हमारी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 जो 2 सिलेक्ट पिन हमें दिख रही हैं SCL1 और SCL2, इनकी हेल्प से। अब इनको अगर हम सिग्नल देते हो हमारा जो टोन है वो चेंज हो जाता है। और इसको सिग्नल हमें देना कैसे है, उससे पहले जैसे आपको बता रहा था कि यहाँ पर मैंने बीच में एक स्विच ऐड कर दिया है। जब ये स्विच क्लोज होता है
तब सायरन बजता है, जब ओपन हो जाता है तो सायरन ऑफ हो जाता है। यहाँ पर पावर और 5 नंबर पिन के बीच में मैंने स्विच लगाया है, जो हमारा ये वाला जो जिस स्विच को हम प्रेस कर रहे थे, ये वाला स्विच यहाँ पर है। तो अब एक जंपर मेरा लगा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, स्विच उसी में रहेगा। यहाँ से एक पॉइंट उठाया मैंने, यहाँ पर एक जंपर लगा दिया कि इन दोनों को अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो जो आपका सायरन है वो इस टोन का बजने लगता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो बज रहा है वो इसके बिना बजेगा। अब इन दोनों को शॉर्ट करने के बाद ये बजने लगता है। ऐसे ही जो दूसरे वाला पिन है उसको मैंने उठाकर यहाँ पर एक जंपर लगा दिया। अब इन दोनों को अगर आप शॉर्ट करेंगे तो ये वाला सिलेक्ट ऑन हो जाएगा, तो ये वाला सायरन बजने लग जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंज किया कि यहाँ पे 2 लाइंस खींच के मैंने 2 जंपर लगा दिए हैं। कनेक्शन पहले अपग्रेड नहीं किया था, इसीलिए कि मैं आपको बाद में अच्छे से बता सकूँ। तो इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करने की वजह से हमारे पास एक ही सर्किट में 3 अलग अलग सायरन हो गए हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली जो रेलेवेंट कमेंट्स होते हैं उनका मैं रिप्लाई करता हूँ। ऐसी ही वीडियोस डेली देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 150 से ज़्यादा टेक्निकल वीडियोस इस चैनल के ऊपर आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।